हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं प्रयोगशाला यानी लैब असिस्टेंट में आने वाले संभावित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा। लैब असिस्टेंट में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, उन जो आने वाले क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना है, उनसे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्थिर विद्युत की। इसके अंदर कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग जो है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, एम्पियर का नियम जो होता है वो धारा से संबंधित होता है। ओम का नियम भी आपको पता ही है कि ये भी विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित नहीं है। फेराडे का नियम चुंबकत्व से आपको पता है। और इसके बाद में आता है कूलाम का नियम। तो दोस्तों, कूलाम का नियम आपको पता है विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र ई में आवेश Q को प्रक्षेपित किया जाए तो इसके द्वारा y दूरी तय करने से संपन्न कार्य यानी हमें कार्य W ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, E विद्युत क्षेत्र जो किस प्रकार का दिया हुआ है, समरूप विद्युत क्षेत्र दिया गया है। तो आवेश समय Q को प्रक्षेपित किया गया इसके अंदर, तो और y दूरी इसके अंदर तय करता है। तो आपको क्या पता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र E के अंदर जो आवेश होता है उस पर बल कितना होता है, F बराबर होता है QE। समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर बल जो होता है, आवेश पर लगने वाला बल QE होता है। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो बल बराबर आपको पता है, ये कार्य बराबर कितना क्या होता है अभी, बल और दूरी जो है उसने तय की है उसकी मल्टीप्लाई होता है। तो बल गुणा दूरी हो गया। तो बल हमारे पास आपको पता ही है, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो देखिए यहाँ पर बल जो है, इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा भी, F बराबर QE। तो QE हो गया। और कार्य जो है, संपन्न कार्य है वो W होगा। W आपको पता है क्या है, बल इंटू दूरी होता है। तो देखिए बल हमें पता ही है QE है, दूरी आपको दी हुई है y, यानी QE y। तो ये हो गया हमारा आंसर 1 नंबर। इसके बाद में हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गतिमान आवेश से संबंध ऊर्जा का कारण क्या है। तो ऊर्जा का कारण देखो, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों और कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई आवेश गतिमान है तो उसके कारण क्या होगा भी, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 3, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, 9 × 10⁻9 न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये नहीं होता है। 8.85 गुणा में 10⁻−12 ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमको, परंतु ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर ये नहीं होगा। तो इसके बाद में देखिए हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन जो है वो 9 × 10 की पावर ये फिर से नहीं होने वाला है, परंतु इसका मात्रक जो है वो सही है, परंतु जो मान है वो सही नहीं है। इसके बाद में 3 नंबर जो है 8.85 गुणा में 10⁻−12 कूलम्ब स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसका मान 8.85 गुणा में 10⁻−12 कूलम्ब स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होता है। तो देखिए आपको पता है आवेश, जो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो होती है, हमने मान लिया n होती है, ठीक है। तो n बराबर होता है Q अपॉन में E। Q हो गया आवेश, E हो गए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के आवेश जितने हो गए वो n बराबर Q अपॉन में E होता है दोस्तों। तो इसके बराबर में जब हम इलेक्ट्रॉनों का मान रखेंगे तो 1.6, ये जो इलेक्ट्रॉन का मान है वो 1.6 इंटू में आपको पता है 10⁻−19 होता है। तो देखिए इसका मान हो गया, जब इसको हम ऊपर वाली साइड में लेकर जाएंगे और डिवाइड करेंगे, एक में से डिवाइड करेंगे 1.6 को, और आपको पता है कि 10 की पावर अगर माइनस में है तो वो ऊपर वाली साइड में जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों 10 की पावर में प्लस की 19 तो हो गई ये वाली,
और इसके बाद में जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 1 से, तो हमारे पास कुछ न कुछ मान आएगा, लगभग 6.625 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया इसका मान। तो अभी इसको और सोल्व करना पड़ेगा हमें। और सोल्व करेंगे तो देखिए, जब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी इसमें से 10 निकाल लेता हूँ और इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 18। तो ये जो मान है हमारा, वो मिलता जुलता है 2 नंबर ऑप्शन से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं। दो आवेश हमारे पास, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इनके मध्य दूरी जो है वो d है दोस्तों। कितनी है अभी? d है। इनके मध्य एक प्लेट रख दी गई है, वो उसकी मोटाई है d/2, यानी इसकी दूरी की आधी है। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो शून्य हो जाएगा दोस्तों। इनके मध्य लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। इनके मध्य लगने वाला प्रभावी बल जो है वो शून्य हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके मध्य कूलाम बल कितना होगा? पूछा गया है हमसे, इनके मध्य कूलाम बल जो है वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा 2.3 गुणा में 10 की पावर -8 न्यूटन। इनके मध्य जो कूलाम बल है वो 2.8 गुणा में 10 की पावर -8 न्यूटन होने वाला है। ये किस प्रकार निकालेंगे? देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास बल जो है, आपको पता है 9 × में 10 की पावर 9 गुणा में Q² बट्टे में R² होता है। दोनों के मध्य रखी दूरी है, दोनों के मध्य बीच की दूरी की स्क्वायर करते हैं हम। तो इसके बाद में देखिए 9 गुणा में 10 की पावर 9 हो गया। यहाँ पर Q² का मान, Q का मान आपको पता ही है 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 होता है। कितना होता है भाई? तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी और बटे में इसके R आपको पता है कितनी दी गई है? 1 एंगस्ट्रॉम दी गई है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 बटे में इसकी स्क्वायर हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये 20 हो गई। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर बच जाएगी ऊपर वाली साइड में 20 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी भाई? 20 बच जाएगी, क्योंकि 18 बच गई दोस्तों। जैसे 19 दूना 38 हो गए। 38 में से 20 वाली जो नीचे वाली है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसके बाद में कितनी बच गई? 18 बच गई। 18 में से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 18 में से जब सोल्व करेंगे तो 9 जाने पर कितनी बच गई हमारे पास? 9, यानी 10 की पावर 9 हमारे पास यहाँ पर बच गई है। तो देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमारे पास इसमें से जो मान है वो और आ जाएगा, वो होगा हमारा जैसे 9 दूना 18, 9 छिका 54, और ये हो गया हमारा 9 और 5 13। सॉरी दोस्तों, इसकी होगी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगी तो ये हो जाएगा, यानी 1.6 गुणा 1.6 और 16 की स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है? 196 होती है। तो 196 पॉइंट लग जाएगी, इसके 2 पॉइंट के बाद में लग जाएगा 1 पॉइंट इतना। तो ये इसका जो मान है, इसका मान 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 23, यानी 2.3। एक इसकी 10 वाला जो एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर 8 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मान जो है वो 10 की पावर -8, क्योंकि यहाँ पर जो बचा था वो माइनस में बचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 18 था। तो 18 में से 10 की पावर 9 तो कैंसिल होगी। इसके बाद में एक जो यहाँ से हमें यहाँ से मिलेगी वो भी 10 की पावर, यानी 1 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 2.3 गुणा में 10 की पावर -8। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जब कांच की छड़ को सिलक से रगड़ा जाता है तो यह हो जाती है। तो मतलब ये किस प्रकार की हो जाती है बताना है आपको, कि सिलक से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी या सिलक को इलेक्ट्रॉन देगी। सिलक से इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन प्राप्त करेगी या सिलक को प्रोटॉन देगी। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसमें प्रोटॉन वाला तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो सिलिक से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी या सिलिक को इलेक्ट्रॉन देगी। तो जो कांच की छड़ है वो सिलिक को इलेक्ट्रॉन देगी दोस्तों। इसका आंसर हो जाता है बी, सिलिक को इलेक्ट्रॉन देगी। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, धातु का परावैद्युतांक जो कितना होता है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0, अनंत, 1 और 1 से ज़्यादा। तो आपको पता है परावैद्युतांक जो होता है वो के बराबर क्या होता है अभी, ई अपॉन में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0 होता है परावैद्युतांक। तो धातुओं की उच्च विद्युतशीलता के कारण जो परावैद्युतांक का मान है वो अनंत हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इसका मान जो है वो 2 नंबर पर अनंत हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक समान आवेशित गोलाकार कोश है। तो उसके भीतर आपसे पूछ लिया जाए कि तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 0 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 0 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया 0, यानी एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 0 होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक आदर्श चालक के समीपवर्ती बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई कितना होता है। विद्युत क्षेत्र जो ई है वो किस प्रकार होता है, बताना है दोस्तों हमें कि सतह के समांतर होता है या शून्य होता है या सतह के लंबवत होता है या किसी भी दिशा में हो सकता है। तो एक आदर्श चालक के समीपवर्ती जो बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सतह के लंबवत होता है दोस्तों। तो 11 नंबर का हो गया हमारे पास आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से सही संबंध कौन सा है दोस्तों। तो देखिए क्या बताइए कि जूल बराबर होता है कूलाम गुणा वोल्ट के, या जूल जो है वो वोल्ट गुणा एम्पियर के बराबर होता है, या जूल जो है वो कूलाम बट्टी में वोल्ट के बराबर होता है, या वोल्ट बराबर जूल गुणा कूलाम होता है। तो इसमें से जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जूल बराबर कूलाम गुणा वोल्ट जो है वो सही संबंध को दर्शाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है कि समान विभव V से आवेशित पारे की n समान बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो नई बूंद का विभव क्या होगा। तो बड़ी बूंद का विभव जो बराबर होता है n की पावर 2/3 V छोटी बूंदें, ये होता है दोस्तों इसका आंसर। यानी कि ये जो है वो 4 नंबर से मिलता जुलता है। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो n की पावर 2/3 और v इसका विभव होगा। नई बूंद जो बनेगी उसका विभव n की पावर 2/3 v होगा। हाँ तो दोस्तों 14 नंबर जो सवाल है वो कहता है कि एक बिंदु आवेश Q को R त्रिज्या वाले एक वृत्त में Q आवेश के चारों ओर घूमने में किया गया कार्य है जो ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। इसका आंसर होता है 0। यानी कि एक बिंदु आवेश को R त्रिज्या वाले एक वृत्त में Q के चारों ओर घूमने में किया गया कार्य है जो 0 करना पड़ेगा दोस्तों। नंबर 15 जो है वो कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या n बटे यानी न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या जूल प्रति कूलाम, या वोल्ट मीटर होता है, या न्यूटन मीटर होता है। तो इसका आंसर जो है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है दोस्तों। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है। तो एक्स किरणें हो जाती है, या गामा किरणें, न्यूट्रॉन, या अल्फा कण। तो कौन जो है वो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है, बताना है दोस्तों आपको। तो चारों ऑप्शन में से
ये जो अल्फा कण है वो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो अल्फा कण होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है कि एक कण का द्रव्यमान m है तथा उसका आवेश जो है वो q है, तो इस कण को विभवांतर v से त्वरित किया जाए तो इसकी ऊर्जा, तो ऊर्जा हम पे पता है कि के ई बराबर होती है दोस्तों क्यू वी। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, यानी क्यू वी इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ की एम क्यू वी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो 17 नंबर का आंसर हो गया क्यू वी। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र E में गति कर रहा है, इसका त्वरण आपको पता है दोस्तों कि F बराबर, हमें पता है कि क्या होता है, अभी एम ए होता है, हम जानते हैं कि F बराबर एम ए होता है। तो एम ए यहाँ पर त्वरण है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F बटे में m हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ये हो गया F ए बराबर ई एफ बटे में m। तो ई एफ बटे में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ई एफ, तो ई एफ बटे में m जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य की दूरी जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, तब निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके बाद में होता है मल्टीप्लाई में Q1 Q2 बटे में D, ये होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ओके दोस्तों, ये होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो 1 बट्टे में जब हम इसका हल करते हैं, तो जब इसका Q का यानी प्रोटॉन का मान रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान रखते हैं, इसकी मध्य दूरी यानी 10⁻⁻10 का मान रखते हैं, पाई का मान रखते हैं, और ये जो एप्सिलॉन 0 है इसका मान रखते हैं, तो इसके बाद में हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है माइनस में, इसका जो है वो माइनस में 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका मान जो है वो हमें 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 जो कहता है कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र समानुपाती होता है। तो आपको पता है E बराबर, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बटे में Q बटे में r स्क्वायर होता है, यानी कि जो समानुपाती का निशान है वो यहाँ से हमें प्राप्त होएगा कि E समानुपाती 1/r स्क्वायर, यानी कि इसका जो आंसर है वो 1 बटे में r स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समापन करता हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।